वापस से कभी मिल के एक और नई वीडियो में। और आज हम खेलने वाले हैं सोनिको का डे 3। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि हम जो ये तहखाने का बॉस है उसे हराने के कामयाब हो चुके हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि इसके बाद हमें यहाँ इसे फिर से हराना पड़ेगा या फिर नहीं। देखिए यहाँ पे ये दरवाज़ा खुला हुआ है। तो पिछली बार हम यहीं कहीं आके अटक गए थे, जो कि यहाँ से आगे नहीं जा पाए थे क्योंकि हमारी हेल्थ काफ़ी लो थी और हम यहीं पे मर चुके थे। मतलब कि हमारा जो कैरेक्टर है वो मर चुका था। तो चलिए इस बार आगे देखते हैं कि क्या होता है, हम ये पार कर पाएंगे या नहीं। चलिए एक और बक्सा मिल गया और इस बक्से से हमें मिल गई है चुकी है एक चाबी। तो यहाँ से सीधे नीचे जाते हैं। ये देखिए यही वो चमगादड़ है। पिछली बार हम यहीं आके अटक गए थे, मतलब इसी ने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया था यहाँ से। तो चलिए इसका काम मतलब इस बार इसका काम तमाम कर देंगे। अरे ये तो फिर से बच गया। अरे भाई वो चारों बार बच गया, देखो आप। रुक गया, मारूंगा मैं, मैजिक से ही मारूंगा। हाँ और ये मर चुका है गाइस। ठीक है, तो ये आ गया है एक और दरवाज़ा और उसकी चाबी हमें मिल चुकी है। तो फिलहाल के लिए आज अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये दरवाज़ा हमने खोल दिया है और हम आ चुके हैं नए तहखाने की ओर। मतलब अब इसे नया मैप या फिर कुछ भी कह सकते हैं नए वाले। ये हमारा घर है और हमने अभी तक इतना एक्सप्लोर कर लिया है। तो फिर चलिए अब नीचे जाते हैं क्योंकि वहाँ पे तो दरवाज़ा लॉक है। तो बेसिकली हम ओ भाई साहब ये देखिए ये क्या चमगादड़ है। ये आग वाले चमू फायर बेड। देखिए इसका नाम भी है फायर बेड और ये है आग वाले चमगादड़। देख रहे हो गाइस, यहाँ पे लेवल कदम कदम पे खतरे हैं। यहाँ पे सब जगह पे कुल्हाड़ियों और ये कांटे सब बिछा रखे हैं। इतनी टाइट सिक्योरिटी किसके लिए होगी? मुझे लगता है कि अंदर कोई खास चीज़ ज़रूर होगी तभी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, वरना इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी को कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। देख लीजिए यहाँ पे नीचे एक मतलब कि बॉक्स है जो कि हमें चाहिए होगा। शायद उसमें से भी कोई कीमती चीज़ निकलेगी। पहले ये राक्षस को मार देता हूँ। पता है कि इस राक्षस को मारने के बाद जो ये दूसरे जो छोटे छोटे इसके बच्चे निकल गए ना, उसे मारने में कभी कभी मतलब कि हम भूल जाते हैं कि सिर्फ वो राक्षस को हरा देते हैं और हमें लगता है कि हम जीत चुके हैं। तो सीधे आगे बढ़ते हैं। ये क्या, ये तो दरवाज़ा बंद हो गया बस। अच्छा मतलब हमें अंदर जाना पड़ेगा, फिर ये ब्लू वाली जो लाइट है उसे जलाना पड़ेगा, उसके बाद शायद से हम नीचे जाएंगे। ठीक है, तो फिर उसके ऊपर आने तक का वेट करते हैं। तो यहाँ पे गाइस ये फिर से ऊपर आ गया है। हमने ब्लू वाली लाइट जला दी है और चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से रास्ता है तो ठीक है, मतलब अभी हम और भी नीचे जा सकते हैं। तो ये बॉक्स यहाँ पर शायद से हमें इसे नीचे धकेलना पड़ेगा या फिर लेके देना पड़ेगा। देखते हैं कि क्या है। पहले हम नीचे चल के देखाते हैं कि क्या। हाँ देखिए गाइस यहाँ पे बटन है, उस बॉक्स को ही हमें नीचे गिराना पड़ेगा। मतलब कि हमें एक बार फिर से ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद हम ये बॉक्स को लेके नीचे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम और चलिए इस बॉक्स को नीचे धकेल देते हैं। ठीक है, क्या भाई काफ़ी भारी था वैसे बॉक्स यहाँ पे। हाँ दोस्तों यहाँ पे देखो जो हमने जो ऊपर ट्रेजर वाला बात की थी, जो ओ यहाँ पे तो हम जा नहीं सकते। मतलब ये वही ट्रेजर है जो हमने ऊपर से देखा था और शायद से हम बॉक्स को लेके पहले यहाँ ही आना पड़ेगा, उसके बाद शायद हम आगे बढ़ पाएंगे, मतलब कि ऊपर चढ़ पाएंगे और ये बॉक्स में क्या है देख पाएंगे। तो पहले हम मतलब कि देख लेते हैं कि ये जो खुला है हमने, उसके बाद मतलब यहाँ दरवाज़ा था जो कि हमने बॉक्स डालने के बाद खुल गया है। मैजिक पावर को बढ़ा लेते हैं, यही उपयोग मतलब कि यही काम आएगी अभी तक तो ज़्यादातर। ठीक है गाइस, तो इसे भी हम तलवार से मार देंगे। देखिए गाइस ये कभी कभार हम भूल जाते हैं कि इसको मारने के बाद क्या होता है। मतलब कि वो जो छोटे छोटे ब्लोंड आते हैं, तो उसके बाद हम मार गए हैं फॉरगेटन क्रिप्ट सेलर में, मतलब कि सेल है ये। और ये कोई नया राक्षस लगता है, चार्जर। ठीक है, इसका नाम चार्जर था। और ये आ गई है हमें उस बूढ़े आदमी की सोल जो कि हमसे बात करता है और ये कह रहा है कि
तुम यहाँ पे आ गए हो तो ये बोलता है कि मास्टर इट्स रियल यू। तो ये मास्टर कहता है कि मैं ज़्यादा देर तक इस दुनिया में नहीं रह सकता, मेरी ग्रिप ख़त्म हो गई है और तुम यहाँ पे एक लेजेंडरी स्वॉर्ड के लिए आए हो, मुझे पता है कि वो इसी कहीं खजाने मतलब कि इसी खंडहर में कहीं कैद है जो कि लेजेंडरी स्वॉर्ड है। तुम्हें उसे गलत हाथों में मतलब कि जो भी ये राक्षस है जिन्होंने इसे मारा है उसके हाथ में लगने से पहले ही तुम्हें उसको मतलब कि ढूंढना पड़ेगा। और ये इसी के साथ साथ इसे एक मैजिक स्किल भी देता है, ये मैजिक बॉम्ब शायद से दिया है उसने। चलिए ये है मैजिक बॉम्ब जिसे हम यहाँ पे रख सकते हैं और बाद में ये टाइम बॉम्ब की तरह देखो इस तरह से फूटेगा। तो ये कलर ने मतलब कि ये जो बूढ़ा आत्मा थी उसने हमें ये एक स्किल दी है और इसने ये भी बताया है कि यहीं तहखाने में कहीं पर एक लेजेंडरी स्वॉर्ड भी है जो कि हमें गलत हाथों में पड़ने से रोकनी है या फिर शायद हम अपने पास भी रख सकते हैं। और देखिए गाइस ये बॉम्ब है, इससे मतलब कि हम यहाँ पे रख सकते हैं तो ये जो ज़मीन का भाग है कच्चा वो टूट जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे जाके हमने ये दरवाज़ा भी खोल दिया है। ठीक है अब आगे बढ़ेंगे, मतलब आगे बढ़ने से पहले वो वाला जो ऊपर जो बॉक्स है मतलब कि जिसे हम पिछली बार भूल गए थे लेना, उससे हम ले लेंगे। ये देखिए गाइस यहाँ पे ज़मीन नीचे आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो पूरी तरह से ये ज़मीन मतलब लिफ्ट नीचे आ गए है और अब हम ऊपर जाते हैं। मतलब कि जो बॉक्स था जो खजाने का बॉक्स उसे हमने लेना है तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, इस बॉक्स को ऊपर डाल देते हैं, इन सबको भी तोड़ देते हैं। मतलब कभी कभार इसमें से भी इनमें से भी काफ़ी अच्छे गिफ्ट मिल जाता है। ठीक है तो ज़रा सा इसे धकेल देते हैं, यही रख देंगे। अब यहाँ छलांग मार के ऊपर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि बॉक्स में क्या है। तो इस बॉक्स में हमें मिले हैं डायमंड, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हमें 180 डायमंड क्लियर करने हैं। उसके बाद हमें जो ये बॉम्ब मतलब कि जो नया बॉम्ब मिला है और जो नई मैजिक पावर मिली है उन सब में एक स्पेशल इफेक्ट हम ऐड कर पाएंगे, जो कि 180 डायमंड होने के बाद हमें मिलेगी, वो भी स्टोर से खरीदना पड़ेगा। ठीक है तो यहाँ चल के वेट करते हैं, मतलब नीचे चलते हैं क्योंकि नीचे ही है ये लिफ्ट। ठीक है अब ऊपर जाएंगे हम। तो अब हम ऊपर आ गए हैं और ऊपर वाला जो दरवाज़ा लॉक था शायद से वो अभी खुल गया होगा। अरे भाई ये तो पीछे ही पड़ गया। रुक जा दोस्तों, हमने इसे बॉम्ब से मारेंगे। ठीक है पहले ये बॉम्ब ले लिया, अब पकड़ लिया, इससे छोड़ दिया। देखते हैं कि क्या ये बॉम्ब से मरता। हाँ दोस्तों एक ही बॉम्ब में देखो वो मर चुका है। चलिए इसको भी मारते हैं और देखते हैं कि क्या ये भी बॉम्ब से मर पाएगा। हाँ दोस्तों ये बॉम्ब से मर चुका है। और देखिए जो दो मतलब कि ये गोल्ड दो गिरते थे वो सिर्फ एक ही गिरता है। मतलब ये बॉम्ब में इतनी ताकत है कि वो एक गोल्ड को अपने आप मार देता है। मतलब ये मैजिक पावर से थोड़ा सा ज़्यादा था पावरफुल है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। लेकिन क्या है दोस्तों कि इसके मैजिक पावर के तरह हम मार नहीं पाएंगे। ये हमारे हाथ में होगा, हम इसे छोड़ पाएंगे, लेकिन जो मैजिक बॉल है उसकी तरह हम उसे फेंक नहीं पाएंगे। तो ये भी शायद देखिए ये चमगादड़ों पर असर करेगा या नहीं। मतलब कि ये हवा में है, ये नीचे आएंगे मरेंगे दोनों में से एक। हाँ गाइस तो एक तो मर गया, मतलब इसकी रेंज भी काफ़ी अच्छी है तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ठीक है लेकिन फिर भी देखते हैं। चलिए दोनों चमगादड़ को हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। आगे बढ़ेंगे देखेंगे कि क्या मतलब कि यहाँ पे एक बॉम्ब रखना है नीचे। जैसे हम कदम रखेंगे तो ये दरवाज़ा भी खुल जाएगा। ये मैजिक बॉल ले लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों दरवाज़ा खुल चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और नहीं गाइस ये इसके पहले वाले राउंड का ही राक्षस है, जो कि काफ़ी खतरनाक तो नहीं है, मतलब हाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक है ऐसा भी कह सकते हैं आप। क्योंकि ये जो है
वो शील्ड से तो अपने अटैक को ब्लॉक करता है, प्लस जो ये वेपन मतलब कि जो ये स्वॉर्ड चला रहा है उससे भी अगर हम मैजिक बॉल मारते हैं और ये स्विंग करता है तो उससे भी हमें डैमेज पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये जब स्विंग करता है और अगर आपने मैजिक पावर तब मारी होगी तो ये हमें फिर से मार देंगे, मतलब कि वो रिफ्लेक्ट कर देगा। और अगर उसके हाथ में शील्ड है तो शील्ड से भी वो रिफ्लेक्ट कर देगा। तो हम यहाँ पे आ गए हैं एक नए चैम्बर की तरफ, चैम्बर ऑफ द मैजिक या फिर ऐसा ही कुछ नाम है। तो ये आ गया एक और चार्जर, मतलब कि क्या अभी हमारे पास मैजिक पावर भी नहीं है तो इसे तलवार से ही मारेंगे। और ये बस 4 HP का बचा है और उसने हमारी एक हेल्थ खा गया हमारी पूरी। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, इस बॉक्स को मतलब कि यहाँ ले जाना पड़ेगा और शायद से ऊपर वाला जो बॉक्स है, क्योंकि हम इसे उठा नहीं पा रहे हैं, देख रहे हैं गाइस। हम इसे धक्का मारेंगे और दूसरी तरफ अगर आपने ऊपर कोने में देखा होगा तो वहाँ पे भी एक मतलब ये दीवार जैसा कुछ है, तो शायद से हमें उस वाले ऊपर वाले बॉक्स को भी इसमें नीचे ऐड करना पड़ेगा, तब जाए शायद जाके हम कहीं पे उस तरफ जा पाएंगे। मतलब यहाँ पे एक चाबी चाहिए होगी हमें। चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये चमगादड़ है ना, वो बहुत इरिटेट करते हैं, पता है आपको। तो इसके ऊपर दूसरा, ये आगे बढ़ते हैं, इसको खसेलते हैं आगे की तरफ। तो ये हमें मैजिक बॉक्स मिल गया और इसमें से मिल गई हमें एक चाबी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चाबी को लेकर और देखते हैं कि उस दरवाजे के बाहर कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमारा इंतज़ार कर रही है। ये हमने लगा दी चाबी, ये खुल गया गेट और चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आ गया है एक लकड़ी का दरवाज़ा जो कि टूट नहीं रहा, लेकिन मैजिक बॉल से हम इसे भी तोड़ देंगे। हमारे पास गैस अब किसी चीज़ कोई चीज़ हमें अब रोक नहीं पाएंगी, देख रहे हो, क्योंकि हमारे पास मैजिक बॉल है, गैस स्वॉर्ड है। ओ गाइस, ये कोई गार्ड लगता है या फिर शायद से बॉस। देखो इसका नाम भी है बॉस, इसका लेवल भी हम पता नहीं है और ये है बॉस। ठीक है गाइस, तो बॉस को मारेंगे लेकिन हमारे पास मैजिक पावर नहीं है। मतलब कोशिश करेंगे कि तलवार से मार पाए इसे, लेकिन शायद से इतना आसान नहीं होगा। और गैस यहाँ से तो फिर आगे नहीं बढ़ पाए, ये जंप भी नहीं लग रहा। ठीक है गैस, तो ये मैजिक पावर, ये तलवार, मैजिक बॉम्ब भी नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे हम, क्योंकि हमारे पास मैजिक पावर ही नहीं है। ये देखते हैं कि क्या हरा पाएंगे उसे हम। थोड़ी सी हेल्थ बची है उसकी, अगर एक और मैजिक बॉल होता ना गैस तो शायद से हम उसे हरा देते। कोई बात नहीं गाइस, हम फिर से शुरुआत करेंगे और फिर से देखेंगे कि क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सीक्रेट रूम है जो कि पिछली बार हमने नहीं देखा था, लेकिन इस बार हमें दिख चुका है। ये 3 पे आते हैं, ऊपर फिर से एक दरवाजा है, इसको हम बॉम्ब मार के तोड़ देंगे, लेकिन बॉम्ब को हमें शायद फेंकना पड़ेगा। और ये हमारी पूरी एक हेल्थ खा गया है। कोई बात नहीं, देखते बक्से में कुछ काम की चीज़ मिलती है कि नहीं। तो डायमंड मिले हैं गैस हमें बक्से में से काफ़ी अच्छे। ठीक है, तो फिर से चलते हैं उस राक्षस को मारने की तरफ और देखते हैं कि इस बार तो हमारी हेल्थ आधी ही, क्या इस बार हम उसे मार पाएंगे। मतलब आधी हेल्थ लेके जा रहे हैं हम गैस इसके पास, देखते हैं कि क्या होता। तो ये देखिए गैस, ये फिर से आ चुका है बॉस और हमारी हेल्थ आधी ही है। देखते हैं आधी हेल्थ में हम उसे मार पाएंगे या नहीं, क्योंकि हमारे पास इस बार मैजिक पावर काफ़ी सारी है। गाइस मैजिक पावर तो खत्म हो गई, क्या तलवार और नहीं गाइस। तो कोई बात नहीं गाइस, हम फिर से देखेंगे, फिर से हराएंगे उसे, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फिर से हम आ गए हैं उस मोस्टर को हराने की तरफ और देखते हैं इस बार मैं ये मोस्टर को ज़रूर हराऊंगा गाइस। देखो पक्का, अगर मैं इसे नहीं हरा पाया ना गाइस तो फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। लेकिन इस
बार पक्का मैं इसे हरा दूंगा। मैजिक का बूम का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हमारे पास मैजिक पावर है, लेकिन मैजिक बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो गाइस, ये सिर्फ मतलब कि एक अटैक का दूर था और हमने उसे हरा दिया। लेकिन ये क्या हुआ, ये कोई और आ गया है शायद से। इट्स टाइम फॉर यू टू डाई, मतलब कि ये मेन बॉस है। देखिए ये करप्टर है शायद से, इसी का ऐसा ही कुछ नाम है। मतलब यही वो आदमी है जिसने हमारे मास्टर को मारा था शायद से। और ये कहता है कि वो स्वॉर्ड के टुकड़े कर दिए हैं मैंने और ये हमें हरा। लेकिन गाइस हम हार नहीं मानेंगे, हम इस लेवल को पूरी तरह से कंप्लीट करके रहेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो देखते हैं, ये आ गए हम फिर से उसी राक्षस की तरफ, मतलब कि ये जो बॉस है उसकी तरफ। इसको हराने के बाद गाइस, मतलब कि इसको हराने के बाद एक और बॉस, मतलब कि जो मेन विलेन है वो आ जाता है, जिससे भी हमें हराना पड़ता है। ठीक है गाइस, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी को हराना पड़ेगा हमें। चलिए कोशिश करेंगे कि हम दोनों को हरा पाए। ये मेन मतलब कि वो जो बॉस था वो तो हार गया है। We meet again, you are looking for the मैच ब्लेड, you are too late। मतलब कि ये कहता है कि मैच ब्लेड को तुम लेने आए हो, लेकिन तुम काफ़ी देर से आए हो। मैंने उस ब्लेड के टुकड़े कर दिए हैं। Now it's time for you to die। लेकिन इतना हलवा थोड़ी है, मतलब इतना आसान थोड़ी है हमें मारना। हाँ, पहली बॉल तो ट्रायल होती है, माना कि हम पहली बार में हार चुके हैं, लेकिन तब हमें पता नहीं था ना गाइस कि ये आ रहा है। तो देखिए हम इसे कुछ भी करके इस राउंड वाले राउंड में ज़रूर रहेंगे। देखते रहिए आप इस वीडियो में। ये गई इसकी हेल्थ और ये गया, ये तो छोटा हो रहा है। वाह गाइस, ये तो छोटा होकर गायब भी होगा। ये देखिए हमारा आगे वाला रास्ता भी क्लियर हो चुका है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। और शायद से 171 डायमंड भी हमने कलेक्ट कर लिए हैं। और हमें फर्स्ट शेड ऑफ द ब्लेड भी मिल गया, मतलब कि जो लेजेंडरी स्वॉर्ड है उसका पहला पार्ट मिल गया है। और हम आ चुके हैं वापस से अपने विलेज में। और ये है एल्डर, और वो कहता है डी यू गेट द स्वॉर्ड, यू ऑल स्टैंड ऑन द एज ऑफ द मैच ब्लेड मस्ट फाउंड। I cannot help you further, but I know someone who can. You must go to the Flareman and speak to the king. Eagle farewell. मतलब ये कहता है कि इसके आगे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं जो किसी आदमी को जानता हूँ जो कि शायद तुम्हारी मदद कर पाएगा, जो कि फेयरलैंड में रहता है और वो वहाँ का किंग। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।